तो बेसिक तरह के सवाल करने के बाद अब देखो एक अच्छी कैटेगरी का सवाल है तुम्हारे पास। इसमें तुम्हें इस आइडेंटिटी का खास ख्याल रखना है, ठीक है। कहीं भी अगर तुम्हें 1 दिखाई दे इस तरह के सवालों में, जैसे कि साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, इस टाइप का कुछ, प्लस माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1, इस टाइप की चीज़ अगर कभी तुम्हें दिखाई दे तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना, ये जो 1 है इसको तुम्हें फैक्टराइज करने पड़ेगा या तो ऐसे या फिर ऐसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाली चीज़ का तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो ये अच्छी टफ कैटेगरी का सवाल है। इसमें तुम्हें साइन और कॉस से पहले सेक या फिर टैन में जाना पड़ेगा या फिर कोसेक या फिर कॉट में जाना पड़ेगा, ध्यान रखो। तो इस कैटेगरी में 2 सवाल अभी करके तुम्हें दिखाता हूँ, और इसमें तुम ध्यान रखना इस 1 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसमें 1 को जब तुम फैक्टराइज करो तो सिर्फ एक ही बार तुम्हें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 बार करने की नीड नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मत कर देना। जैसे कि एक सवाल देखो यहाँ पर, इसमें सेक और टैन ऑलरेडी तुम्हें बना के दिया हुआ है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये चीज़ है। अब देखो इसका एलएचएस देखो, यहाँ पर कोई भी जैसा तुम चाहो, या तो न्यूमरेटर का 1 फैक्टराइज करो या तो डिनोमिनेटर का 1 फैक्टराइज करो, ठीक है। इसको देखो, अगर न्यूमरेटर को लेट से अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, उस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब नीचे मेरे पास क्या है, जैसा है वैसे का वैसे लिख दो इसको, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है बात। अब देखो ऊपर मेरे पास ये चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ऐसा कर सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन ले लूँगा, अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर पूरी चीज़ अगर तुमने कॉमन ले ली है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। ऐसा जैसे ये चीज़ तुम्हारे पास क्या है, कैपिटल ए, और ये चीज़ क्या है तुम्हारे पास, कैपिटल बी सी, ऐसा समझ गए, सॉरी कैपिटल ए बी, ऐसा लिखो इसको, कैपिटल ए बी ऐसा। अब ए माइनस ए बी अगर तुम्हारे पास लिखा है तो ए अगर इसमें से तुम कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस बी बचेगा, समझ गए। तो यहाँ पर ए मेरे पास ये है, ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है, ठीक है बात। ए मैंने कॉमन ले लिया, ये देखो ये डब्बा मैंने कॉमन ले लिया है, ए अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर चीज़ मेरे पास जो बचेगी वो बचेगा 1 माइनस बी। अब बी देखो 2 टर्म से मिलकर बना है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिया है। ध्यान रखना ब्रैकेट्स का अगर तुम इस्तेमाल ओपन करने में और ब्रैकेट्स लगाने में अगर खास ध्यान ना रखो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। अब देखो नीचे जो चीज़ डिनोमिनेटर लिखी है उसको मैं वैसी का वैसे लिख देता हूँ, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स, इक्वालिटी का साइन रखा है। अब देखो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा तुमने कॉमन बाहर निकाला था, अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और नीचे भी देखो तुम्हारे पास यही है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, दोनों ऊपर नीचे तुम्हारे पास सेम चीज़ ही बन रही है, ये कट ऑफ हो जाएगा। अब जो चीज़ बची है तुम्हारे पास उसको देखो, पूरा पूरा साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं, वाई बिकॉज RHS इज़ इन दोज टर्म्स ओनली, समझिए क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में ही है ना RHS जो लिखा हुआ है तुम्हारा। तो अभी जो मेरे पास चीज़ आई है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पूरा पूरा साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ये बात। ये चीज़ हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर तो दोनों का समान है, और ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास RHS, ठीक है ये बात। ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट डाउन कर लो, कॉपी में फेयर कर लो, ठीक है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है तो ऐसे ही, लेकिन फिर भी मैं इसे करके दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि अगले कभी अगर तुम आगे शीट में अगर कभी ऐसा सवाल अगर देखो तो तुमसे बनना चाहिए। ध्यान रखना एक दूसरा वर्जन अभी कोसेक और कॉट वाला कर रहे हैं, जैसे इसका पिछला वाला वर्जन हम लोगों ने सेक और टैन में किया, अब जो वाला वर्जन हम लोग करेंगे वो कोसेक और कॉट में करेंगे। यहाँ देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है बिल्कुल वैसे ही सेम, बट फिर भी मैं कैलकुलेशंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है जो पिछले वाले सवाल में दिक्कत आई हो, ठीक है, इस सवाल में वैसा ही सॉल्यूशन देखकर उनकी दिक्कतें दूर हो जाए, ठीक है। तो
अगला देखो, फटाफट करते हैं। इनमें से भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी भी एक को तुम फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे इस बार मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना इस बार ज़्यादा थोड़ा सा कठिन रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर। पिछली बार हम लोगों ने, याद करो, पिछली बार हम लोगों ने न्यूमरेटर को किया था, इस बार हम लोग डिनोमिनेटर को कर लेंगे, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 अपॉन, यहाँ देखो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस डिनोमिनेटर देखो कैसे लिखोगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसा। कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। देखो मैंने क्या लिखा गया है यहाँ, देखो सबसे पहले तो मुझे पता था कि कोसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन निकलेगा या तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकलेगा। तो यहाँ देखो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, कॉट ए माइनस कोसेक ए लिखा हुआ है। ये तो अब मेरी रेगुलर फॉर्मेट है नहीं, तो रेगुलर फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने माइनस साइन इसमें से बाहर निकाल लिया। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़, ये जो पीला डब्बा है, ये दोनों का दोनों समान चीज़ ही लिखी हुई है। अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस साइन के साथ जो नीचे मैंने लिखा है, तो तुम्हें ऊपर वाली चीज़ ही मिल जाएगी। अब ये जो 1 है इसको मैंने फैक्टराइज करके लिख लिया है, कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए। वाई? बिकॉज आई नो दैट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए गिव्स मी 1, ठीक है बात। तो ये ऐसा कुछ हो जाता है मामला। अब देखो ज़रा, ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको वैसी का वैसी लिखते चलो, कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 अपॉन। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब कॉमन निकालने वाली स्टेप सबसे कठिन स्टेप है, उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो। कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाली जो चीज़ है ये कॉमन दिख रही है मेरे को, कोसेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये चीज़ अब लिखी कैसी हुई है, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये लिखा है तुम्हारे पास माइनस ए प्लस, ये है बी, ये है ए अगेन, प्लस बी ए। अगर इसमें से ए अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस बी, ऐसा, ठीक है बात। तो यहाँ देखो जो वेरिएबल्स मैंने कैपिटल लेटर्स में लिए हैं उन्हीं को मैं तुम्हारे पास अगेन कॉमन लेके नीचे दिखा देता हूँ। अभी ए अगर मैं कॉमन निकालूंगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये चीज़ अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर चीज़ें जो मेरे पास बचेगी वो रहेंगी -1, ठीक है। कोसेक ए माइनस कॉट ए को अगर तुम बाहर निकालोगे उस पूरे पीले डब्बे में से, तो बचेगा तुम्हारे पास -1 प्लस बी की जगह तुमको क्या लिखना होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है बात। ये आ जाता है तुम्हारे पास। अब देखो जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, ये वाला मसाला, ये और ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये दोनों एकदम समान है, इसको तुम कैंसिल ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ बच रही है वो है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब अपने को पता है कोसेक ए माइनस कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। उस चीज़ को लेकिन डायरेक्टली तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें ऊपर नीचे कोसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ये वाली स्टेप हम लोग बार बार कर चुके हैं ऑलरेडी, कोई नई स्टेप नहीं है तुम्हारे लिए। कोसेक ए प्लस कॉट ए से जब तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे तुम्हारे पास क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दैट वुड गिव यू 1, और ऊपर बनेगा तुम्हारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ये चीज़। अच्छा, इस चीज़ की वैल्यू कितनी आएगी देखो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही तुम्हें साबित भी करना है। अच्छा, RHS में तुम्हें साबित करना था बेसिकली साइन और कोसाइन के टर्म्स में, तो इसको लिख लो ऐसा 1 अपॉन साइन है, ठीक है बात, प्लस कॉस ए बाय साइन है। अब तो डिनोमिनेटर भी समान है, जैसे ही डिनोमिनेटर समान है इन दोनों को जैसे तुम क्लब करोगे जो चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है बात। ये आ जाएगा तुम्हारे पास हेंस प्रूफ, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो पहले क्विक, ठीक है। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तुम्हारे पास दिया है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है बात। अब इस सवाल को देखकर सबसे पहले तो एक फीलिंग ये आती है, RHS से शुरू करना है कि LHS से शुरू करना है, पहले तो ये एक फीलिंग आती है, ठीक है एक बात। तो अब दोनों ही बराबर कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है।
कहीं से शुरू करो तुम, बात तो एक ही पढ़ने वाली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आरएचएस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड से शुरुआत करने का फ़ायदा रहता है बेसिकली कि तुम्हारे पास सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है क्या? तो एलएचएस देखो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, आरएचएस देखो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ माइनस साइन बाहर निकाल कर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इससे फिर क्या बनेगा देखें ज़रा, इसको अब तुम लिख सकते हो, इसको तुम अब लिख सकते हो 2 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है बात। अब इसको ऐसा कर लो, अब 2 माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये ऐसा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसको, इसका जो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है उसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकता हूँ। ये वाली स्टेप हम लोग बहुत बार अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसा कर लो इसको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे जो चीज़ मैंने नीचे लिखी है वो आ जाएगी, ठीक है बात। ऐसा कर लो इसको, ऐसा कर लो। अब ये हो जाएगा देखो 2 माइनस साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई करोगे कोसेक थीटा के साथ तो तुम्हें मिलेगा 1 प्लस कॉट थीटा अगर तुम साइन थीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें आ जाएगी मिलकर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो कई बार ऐसे सवाल तुम्हारे सामने आ सकते हैं जिसमें तुम्हारे पास आरएचएस एक वैल्यू आएगी और उसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई तुम नहीं कर पाओगे। एलएचएस को भी तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एलएचएस देखो यहाँ पर कितना बन रहा है। एलएचएस को अगर देखें तो वो चीज़ है साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है बात। इस चीज़ को देखो तुम कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा टाइम्स कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये होता है। इस स्टेप को तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो उसमें तुम्हें ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई करके ज़रूर दिखाना ज़रूर पड़ेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है क्या। और फिर ये चीज़ तो तुम्हारे पास 1 हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1, ठीक है बात। अच्छा ऊपर देखो क्या बनेगा तुम्हारे पास, अगेन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल गिव यू 1 माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा विल गिव यू कॉस थीटा। तो ये चीज़ जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये चीज़ तुम्हारे पास, इसको इक्वेशन 1 डालो, इसको इक्वेशन 2 डालो, फ्रॉम 1 इंटू एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ऐसा तुम कह सकते हो, ठीक है। एल एच एस इक्वल्स आर एच एस, ठीक है, एक बार हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। चीज़ इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो क्विक, ठीक है। ओके अगला सवाल देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो एलएचएस से शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो एलएचएस में देखते बराबर एक चीज़ तो मुझे प्रोसीड करने की डायरेक्शन यहाँ पर तुरंत डायरेक्टली मिल गई है। इसको देखो मैं 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो मेरे पास साइन थीटा है ही, इसको देखो मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ मेरे पास कॉस थीटा है ही। इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम में भी दिख रहा है मेरे को, साइन थीटा जैसे मैं लिखूँगा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और सारी चीज़ें ऐसी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कम्प्लीटली एलएचएस को आरएचएस बनाने की कोशिश करनी बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ तो तुम आरएचएस से भी थोड़ा सा शुरू कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं। अब यहाँ देखो ये चीज़ कितनी हो रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बात। ये चीज़ कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बात। इससे देखो क्या आ रहा है अपने पास, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा गया, ये एक साइन थीटा और ये एक साइन थीटा गया, बचता है अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा।
ये चीज़ अपने पास बचती है। अब इसको फर्दर क्या सिंप्लीफाई करोगे तुम, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे या फिर 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा कैसे लाओगे, समझ गए। तो ये तो थोड़ा सा खैर लाया तो जा सकता है वैसे, बिंदास ये करो, ये साइन थीटा कॉस थीटा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर नीचे tan थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दो ऐसा। क्योंकि देखो तुम्हारे पास ऊपर क्या बना हुआ है 1 है, नीचे tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो जो नीचे तुमको चाहिए था वो तो आ गया, इसका मतलब ऊपर जो चाहिए था वो आ ही जाएगा। तो अब जैसे ही तुम साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा को, यहाँ पर इस चीज़ का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा इस चीज़ के साथ क्या बनेगा, देखो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा कॉट थीटा के साथ आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, दैट गिव्स यू 1 ऐसा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी इक्वल्स टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है बात, ये चीज़ें आ जाएगी तुम्हारे पास विच इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है बात, हैंस प्रूव्ड, ठीक है क्या बात। अच्छा तो इस सवाल को नोट डाउन कर लो क्विकली, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा टाइम्स 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 2, ये चीज़ साबित करनी है अपने को। तो इसमें LHS को अगर मैं देखूं तो कोई आइडेंटिटी एज सच ऐसा तो कुछ सूझ नहीं रही है, और फिर आपस में भी कोई कैलकुलेशन ऐसा हो नहीं रहा है, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं और कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा LHS से शुरू करते हैं, इक्वल्स 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सब कुछ कॉस और साइन में कन्वर्ट करने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ देखो 1/sin थीटा आता है और यहाँ भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा आता है, तो डिनोमिनेटर में मेरे को ज़्यादा लफड़े नहीं है। यहाँ देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आता है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है तुम्हारे पास कॉस थीटा, और 1/cos थीटा जब तुम सेक थीटा को लिखोगे तो भी डिनोमिनेटर तुम्हारे पास कॉस थीटा ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में कॉमन करने में मेरे को कोई ज़्यादा लफड़े नहीं आ रहे हैं, ठीक है क्या, 1/sin थीटा, और ये चीज़ हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा, ठीक है, ये LHS आ रहा है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और यहाँ तुम लिख लोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है बात। ऊपर अगर तुम ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1/cos थीटा साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है बात। अब इस चीज़ को तुम ऐसा लिख लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जैसे तुम ब्रैकेट ओपन करोगे ये आएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा -1/sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है बात। अब देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है और ये -1, ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल ऑफ हो जाएंगी, ठीक है, और बचेगा तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये चीज़ें आपस में कैंसिल ऑफ हो जाती हैं, ठीक है, और इन द एंड तुम्हारे पास बचेगा 2 which is nothing but RHS, ठीक है बात, ठीक है बात, इसको नोट डाउन करना, इसको नोट डाउन करना। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो यार देखते बराबर बन रहा है, यहाँ बराबर बन रहा है, यहाँ जो इसका दुक्की है ये जो 2 है इसको तुम ऐसे लिखो 1 + 1
क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्यों? बिकॉज टेन स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा फिर बन जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा से तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये तो ऐसे ही हो जाता है। तो एल एच एस देखो, तुम एल एच एस को ऐसा लिखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, ऐसा, ठीक है। एल एच एस ही लिखा हुआ है। और ये चीज़ तुम्हारे पास हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ तुम्हारे पास हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बात, विच इज़ आर एच एस, हेंस प्रूव। ठीक है के बाद, ओके, नोट डाउन करो इसको फटाफट। प्रियांशु कौन से सवाल में? आयुष, सनय, तो अगला सवाल नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सब पार्ट 3, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा गिव्स टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है बात। अच्छा, तो एल एच एस से अगर मैं शुरू करूँ, ठीक है क्या, तो यहाँ देखो क्या बनता है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या, इसको तो सिवाय टैन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मुझे लाना है तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर देखो क्या चीज़ बन जाएगी मेरे पास, ऊपर बनेगा 1, ठीक है क्या, क्योंकि ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या चीज़। अच्छा, अब यहाँ से क्या आएगा, ऊपर तो बन गया 1, नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो चीज़ हो जाती है अपने पास 1/साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगेन यहाँ देखो, इससे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो लेकिन मेरे को चाहिए कैसा, न्यूमरेटर में चाहिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ऊपर और नीचे दोनों टेन थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, समझेगा, अपने आप जो चाहिए वो मिल जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ देखो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो तो क्रिएट हो चुका है, नीचे का डिनोमिनेटर अपने आप देखो 1 बन जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ऊपर का न्यूमरेटर लिख दो, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा जैसे ही टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ जैसे ही टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तुम्हारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, करके देख लो, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा जैसे ही तुम्हारे पास ये चीज़ जैसे ही कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट 1, देयरफॉर ये चीज़ हो जाती है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज़ आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, ठीक है, फिर अभी ओवर करते हैं।